रूस, अमेरिका से ब्रिटेन तक 6 देशों का सीधा सपोर्ट। फिर यूएनएससी में भारत को क्यों नहीं मिल पा रहा वीटो पावर, हम आपको बताएंगे इस वीडियो में। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ श्रुति श्रीवास्तव। भारत समय के साथ वैश्विक स्तर पर अहम भूमिका निभा रहा है। दुनिया के कई देश भारत की प्रतिभा को पहचान रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध में भी शांति वार्ता को लेकर देश अहम रोल निभा रहा है। इस बीच कई देश अब इस समर्थन में आ गए हैं कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी कि यूएनएससी का परमानेंट सदस्य बनाया जाए। हाल ही में रूस, भूटान, मॉरिशस, फ्रांस, यूनाइटेड किंगडम, अमेरिका और खुद संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने इस बात का समर्थन किया है कि भारत को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। यह जानने से पहले कि भारत को स्थायी सदस्यता क्यों नहीं मिल रही है, ये जानना जरूरी है कि सुरक्षा परिषद आखिर क्या है। तो क्या है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद? संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यूएन का सबसे शक्तिशाली अंग है। इसका काम है दुनिया में शांति और सुरक्षा बनाए रखना, युद्ध और संघर्ष को रोकना, अंतर्राष्ट्रीय विवादों को हल करना, जरूरत पड़ने पर प्रतिबंध यानी कि सैंक्शंस या सैन्य कार्रवाई की अनुमति देना। तो वहीं सुरक्षा परिषद में 15 सदस्य देश होते हैं, जिसमें से 5 स्थायी सदस्य यानी परमानेंट मेंबर्स होते हैं। यह स्थायी सदस्य अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और ब्रिटेन है। इन्हें वीटो पावर होती है, यानी अगर इनमें से कोई एक भी ना कह दे तो प्रस्ताव पास नहीं हो सकता। वहीं परिषद में 10 अस्थायी सदस्य यानी नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं। इनका चुनाव 2 साल के लिए किया जाता है और ये बदलते रहते हैं। भारत भी परिषद का अस्थायी सदस्य ही है, यानी कि नॉन परमानेंट मेंबर्स। अब परिषद की शक्तियां क्या हैं? दरअसल किसी देश पर प्रतिबंध लगाना, जैसे कि आर्थिक, राजनीतिक, सैन्य, शांति मिशन भेजना, पीस कीपिंग फोर्सेस, जरूरत पड़ने पर सैन्य बलों की मंजूरी देना, किसी देश या नेता को अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय में भेजने की सिफारिश करना, रूस ने सपोर्ट किया है। मतलब ये सारी चीज़ें इसकी शक्तियाँ होती हैं यूएनएससी में। अब हम आपको बताएंगे कि आखिरकार किसने किसने सपोर्ट किया है। सबसे पहले हम बात करते हैं रूस की। रूस ने सपोर्ट किया है। इस बीच अब तक कई देश भारत को परिषद का स्थायी सदस्य बनाने का समर्थन कर रहे हैं। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने कहा है कि यूएनएससी में सुधार जरूरी है, क्योंकि आज का वैश्विक संतुलन 80 साल पहले की स्थापना के समय यानी कि यूएन की स्थापना के समय जैसा नहीं है। रूस ने भारत और ब्राजील की स्थायी सदस्यता की उम्मीदवारी का समर्थन किया है। वहीं मॉरिशस ने भी सपोर्ट किया है। भूटान ने समर्थन किया है। मॉरिशस के विदेश मंत्री धनंजय रामफुल ने कहा कि भारत अब एक प्रमुख वैश्विक खिलाड़ी बन चुका है और उसे स्थायी सीट मिलनी चाहिए। भूटान के प्रधानमंत्री तेशरिंग के प्रधानमंत्री मतलब भूटान के प्रधानमंत्री तेशरिंग तोब्गे ने भी कहा है कि भारत और जापान जैसे देशों को शामिल करना चाहिए। वहीं फ्रांस ने एक बार फिर भारत, जर्मनी, ब्राजील और जापान को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य बनाने का समर्थन किया है। उसने कहा है कि परिषद का ढांचा ऐसा होना चाहिए जिसमें नई उभरती ताकतों को शामिल किया जाए, जो स्थायी सदस्यता की जिम्मेदारी उठाने के लिए इच्छुक और सक्षम हो। वहीं संयुक्त राष्ट्र में फ्रांस की उपस्थिति भी साफ तौर पर नजर आई। प्रतिनिधि नाथाली ब्रॉडहर्स्ट ने इसको लेकर शुक्रवार को कहा कि फ्रांस की स्थिति स्थिर और प्रसिद्ध है। हम चाहते हैं कि परिषद आज की दुनिया का बेहतर प्रतिनिधित्व करे ताकि उसकी अधिकारिता और प्रभावशीलता और मजबूत हो। उन्होंने आगे कहा कि हमें असल में उन नई उभरती शक्तियों को ध्यान में रखना चाहिए जो सुरक्षा परिषद में स्थायी उपस्थिति की जिम्मेदारी लेने के लिए तैयार और सक्षम है। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि एक परिषद में 25 तक सदस्य हो सकते हैं। अमेरिका की अब बात करेंगे। दरअसल अमेरिका ने भी भारत की संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी में स्थायी सदस्यता के लिए अपना समर्थन जताया है। साल 2022 में संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने संबोधन के दौरान अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा था कि अमेरिका भारत की स्थायी सदस्यता का समर्थन करता है। वहीं G4 देश यानी कि ब्राजील, जर्मनी, भारत और जापान एक दूसरे का यूएनएससी की स्थायी सीटों के लिए लगातार समर्थन कर रहे हैं। यूएन ने सपोर्ट किया है, यानी कि यूएन महासचिव गुटरेस ने कहा है कि भारत को स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए और यूएनएससी में सुधार की जरूरत है। अब हम आपको बताएंगे कि आखिरकार पेंच कहां फंसा है। अब इसको लेकर बात कर लेते हैं कि आखिर भारत को स्थायी सदस्य बनाने में कहां पेंच फंस रहा है। साल 2024 में इसको लेकर राज्यसभा में सवाल पूछा गया था। अब्दुल वहाब ने विदेश मंत्री से पूछा था कि भारत के यूएनएससी स्थायी सदस्य बनने की मौजूदा स्थिति क्या है।
पिछले 3 सालों में सरकार ने इस दिशा में क्या प्रयास किए हैं, इस पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने जवाब दिया था। उन्होंने कहा था कि भारत के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद यानी यूएनएससी की स्थायी सदस्यता प्राप्त करना सर्वोच्च प्राथमिकता है। भारत का मानना है कि उसके पास सभी योग्यताएं और क्रेडेंशियल्स है ताकि वो एक विस्तारित और इम्प्रूव्ड यानी कि एक्सपेंडेड और इम्प्रूव्ड यूएनएससी का स्थायी सदस्य बन सके। भारत लगातार द्विपक्षीय और बहुपक्षीय स्तर पर इस दिशा में एक्टिव है। भारत इंटर गवर्नमेंटल नेगोशिएशंस यानी कि आईजीएन में एक्टिव रूप से भाग ले रहा है। भारत G4 समूह यानी कि भारत, जापान, ब्राजील, जर्मनी और L.69 समूह यानी कि एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका के विकासशील देशों का समूह के साथ मिलकर सदस्य देशों का समर्थन जुटा रहा है। साथ ही भारत ग्लोबल साउथ के देशों के साथ भी लगातार बातचीत कर रहा है। ये सारे जवाब एस जयशंकर ने दिए जब यूएनएससी में सदस्य बनने के लिए क्या कर रहा है भारत उसके सवाल पर। वहीं यूएनएससी में सुधार करने के लिए यूएन चार्टर में संशोधन करना जरूरी है। यूएन चार्टर का आर्टिकल 108 कहता है कि कोई भी संशोधन तभी लागू होगा जब महासभा के 2/3 सदस्य उसे मंजूरी दें और सभी P5 स्थायी सदस्यों सहित 2/3 सदस्य उसे रेटिफाई करें। यानी कि किसी एक स्थायी सदस्य P5 के विरोध से भी यह प्रक्रिया रुक सकती है। चीन स्थायी सदस्य है और चीन नहीं चाहता कि भारत को स्थायी सदस्यता और वीटो पावर दोनों मिले, क्योंकि इससे एशिया में भारत का प्रभाव बढ़ जाएगा। अब भारत का पक्ष क्या है? दरअसल भारत लंबे समय से कहता आ रहा है कि यूएनएससी की वर्तमान संरचना यानी कि 1945 की हम बात कर रहे हैं, आज की वास्तविकताओं को नहीं सामने रखती है। यूएनएससी में अभी 5 स्थायी सदस्य यानी कि हैं जो कि अमेरिका है, रूस है, चीन है, ब्रिटेन है और फ्रांस है। लेकिन इनमें से ना तो कोई अफ्रीकी देश है और ना ही लैटिन अमेरिका यानी कि दक्षिण एशिया का प्रतिनिधित्व है। इसीलिए भारत का तर्क है कि उसकी जनसंख्या, अर्थव्यवस्था, शांति अभियानों यानी कि यूएन पीस कीपिंग और वैश्विक भूमिका को देखते हुए उसे स्थायी सदस्यता मिलनी चाहिए। भारत यूएन सिक्योरिटी काउंसिल यानी कि यूएनएससी का स्थायी सदस्य तो नहीं, लेकिन कई बार अस्थायी सदस्य नॉन परमानेंट मेंबर रह चुका है। अब तक भारत की सदस्यता क्या रही है? दरअसल भारत कुल 8 बार अस्थायी सदस्य चुना जा चुका है। 1950 से लेकर 1951, 1967 से लेकर 1968, 1972 से लेकर 1973, 1977 से लेकर 1978, 1984 से लेकर 1985, 1991 से लेकर 1992, 2011 से लेकर 2012, 2021 से लेकर 2022, यानी कि 8 बार वो यूएनएससी का नॉन परमानेंट मेंबर रह चुका है। यानी आज तक भारत ने 8 कार्यकाल पूरे किए हैं। भारत लगातार स्थायी सदस्यता की मांग भी कर रहा है, खासकर G4 देशों यानी कि भारत, जर्मनी, जापान, ब्राजील के साथ मिलकर। अब आप सवाल ये भी है कि क्या भारत को वीटो पावर मिलेगी? वीटो पावर काफ़ी अहम पावर है। अगर भारत सदस्य बन भी गया तब भी यह तय नहीं है कि उसको वीटो पावर मिलेगा या नहीं। वीटो पावर सिर्फ 5 देशों के पास है, अमेरिका, रूस, फ्रांस, ब्रिटेन और चीन। इन 5 देशों के पास ही वीटो पावर है, मतलब वे किसी भी बड़े प्रस्ताव को रोक सकते हैं। नए सदस्यत्व पर असहमति है। कुछ देश मानते हैं कि नए स्थायी सदस्य को वीटो नहीं देना चाहिए, वरना यूएनएससी और भी जटिल हो जाएगा। कुछ देश कहते हैं कि अगर स्थायी सीट मिले तो वीटो भी मिलना चाहिए, वरना सदस्यता अधूरी होगी। भारत चाहता है कि अगर वह स्थायी सदस्य बने तो बराबरी का दर्जा मिले, यानी कि वीटो पावर भी मिले। लेकिन पहले तो सवाल ये है कि यूएनएससी में वो परमानेंट मेंबर क्यों नहीं बन रहा है, और अगर परमानेंट मेंबर बन जाता है, क्योंकि 8 बार उसने अपना पूरा कार्यकाल नॉन परमानेंट मेंबर का पूरा किया है, तो क्या उसको वीटो पावर मिलेगी कि नहीं? वीटो पावर मिलनी चाहिए, क्योंकि बाकी जो P5 देश हैं वो यही कह रहे हैं, और साथ ही भारत का भी यही कहना है कि अगर उसके स्थायी सदस्यता मिल रही है तो स्थायी सदस्यता की जो पावर होनी चाहिए यानी वीटो पावर, वो भी भारत को मिलना चाहिए। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई हो। कमेंट करके ज़रूर बताएगा। वीडियो में इतना ही। नमस्कार।